चलो ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर हमारा कितना है जी? 78। पेज नंबर 78, पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 या 78। ठीक है, क्या बोलते हैं ध्यान देंगे थोड़ा सा। उदाहरण 7 है ना, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, एक व्यक्ति है बोलता है उसका जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज या वर्तमान आयु है, वो क्या बोलता है? उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है ना, उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। एक व्यक्ति है, उसका जो आयु है, उसके जो पुत्र है, व्यक्ति और पुत्र दो व्यक्ति के जिक्र हो रहे हैं, पहला व्यक्ति दूसरा उसका पुत्र, दो जने व्यक्ति हैं, है ना। तो क्या बताते हैं? जो व्यक्ति है, व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। दोनों का जो उम्र है ना, जैसे कि मान लो पुत्र की आयु 6 वर्ष, समझना, मान लो पुत्र की आयु 6 वर्ष है, तो उसके पिता की आयु कितना होगा? क्या होगा? 36। जैसे कि प्रश्न में बोला है ना, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के, सॉरी, वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। मान लो पुत्र की आयु 6 वर्ष, तो उसके पिता की आयु कितना? 6 का वर्ग मतलब 36, और 5 का वर्ग मतलब 25। मान लो 5 वर्ष व्यक्ति, सॉरी, पुत्र की आयु है, तो उसके पिता की आयु कितना हो जाएगा? 25, और 7 है तो 7 पर 49, 7 पर 49। ये कुछ इस प्रकार से रिलेशन उसमें दिया है। ठीक है, आगे बोलता है यदि एक वर्ष पहले, एक साल पहले बोलता है, तो मान लो अभी 6 वर्ष उसकी आयु है, एक साल पहले कितना रहा होगा? कितना रहा होगा? 5 वर्ष। कितना रहा होगा? 5 वर्ष। तो यदि सॉरी, एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। एक साल पहले क्या होता है, उस व्यक्ति की आयु जो है उसके पुत्र की आयु का कितना गुना था जी? 8 गुना। अभी वो रिलेशन को मैं समझाऊंगा अच्छे से, है ना, डिटेल करेंगे। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब पुत्र की आयु अभी कितनी है तत्काल में, और उसके पिता की आयु कितनी है वर्तमान में, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? देखो अब उसको थोड़ा सा गणितीय रूप देते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निकालना क्या क्या है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो चीज निकालना होता है उसी को x मानना है। समझ आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? दोनों की वर्तमान आयु, इसका मतलब दोनों का आयु निकालना है, दोनों का आयु निकालना है ना। तो किसको x माने, किसको y नहीं मानना है। पाठ का नाम सुने हो? पाठ का नाम क्या था? एक चर का द्विघात समीकरण, मतलब केवल एक चर ही मानना है, एक चर ही मानना है। समझ आया क्या? केवल एक चर मानना है। तो कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात की है। दो जने व्यक्ति हैं, सॉरी, दो जने व्यक्ति बोल रहा हूँ, एक उसका पिता और एक स्वयं उसका बच्चा है कि नहीं, ये बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं जो पुत्र है उसकी आयु अगर मैं x मानता हूँ, अगर मैं पुत्र की आयु क्या मानता हूँ? x वर्ष। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पिता की कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न में बोला है ना, क्या बोला है देखो ना ध्यान से, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु कितना? x माने, पुत्र की आयु कितना माने? x। पुत्र की आयु का, पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर, मतलब व्यक्ति की, सॉरी, पुत्र की आयु x वर्ष, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर वर्ष। समझ आया क्या? समझ आया? उसी चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। क्या लिखने वाले हैं अपन? हल माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने जी? केवल x वर्ष नहीं लिखना, अंतिम में x वर्ष भी लिखना है। क्या लिखना है? x वर्ष। डाटा है तो जो डाटा जिस हिसाब से दिया उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा ना, x ईयर्स या x वर्ष बन जाएगा। ठीक है, तो माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब प्रश्नानुसार क्या बोला है जी? प्रश्न में क्या बोला है? उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। किसकी आयु? उसके, सॉरी, उस व्यक्ति की आयु या उसके पिता की आयु, तो बोल सकते हैं तब प्रश्नानुसार व्यक्ति की आयु। क्या लिखेंगे जी? व्यक्ति की आयु। व्यक्ति कौन है? उसका पिता है कि नहीं है? उसका पिता है ना। तो व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु का
वर्ग के बराबर, है ना। क्या बोला है, वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है, मतलब पुत्र की आयु कितना, x उसके वर्ग के बराबर। ये किसकी आयु हो गया, व्यक्ति की आयु हो गया। हो गया ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन समझ आया, समझ आया। ठीक, आगे देखो फिर, जब ये दो कॉम्बिनेशन समझ आया तो यहां से अपन आगे पढ़ते हैं। यदि एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले, अब एक वर्ष पहले का डाटा निकालना है, तो मेरे को ये बताओ, एक वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना रहा होगा। वर्तमान में x वर्ष है, वर्तमान में x वर्ष है, तो एक साल पहले कितना होगा, x माइनस 1, उसी को लिखेंगे एक वर्ष पहले लिखना। क्या लिखेंगे जी, एक वर्ष पहले। एक वर्ष पहले निकालते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, एक वर्ष पहले का डाटा, है ना। तो एक वर्ष पहले का डाटा कैसे निकलेगा, तो ध्यान देंगे, पुत्र की आयु क्या लिखेंगे जी, पुत्र की आयु, जैसा प्रश्न नंबर है मैं वैसे ही करते जा रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना रहा होगा, तो अभी वर्तमान में x वर्ष, एक साल पहले x माइनस एक वर्ष, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जितना भी वर्तमान आयु है उसमें एक को घटाएंगे तो उतना ही वर्ष उसके पुत्र की आयु होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, पुत्र की आयु तो हो गया, व्यक्ति की आयु, किसकी आयु, व्यक्ति की आयु कितने साल पहले, एक साल पहले, वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, एक साल पहले कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस एक वर्ष। समझ आ रहा है रिया, समझ आ रहा है, ठीक, चलो x स्क्वायर माइनस एक वर्ष बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर पुत्र की आयु x माइनस एक वर्ष एक साल पहले, और व्यक्ति की आयु एक साल पहले x स्क्वायर माइनस एक वर्ष। जब ऐसा डाटा जब मिलता है, क्या बोला है, एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु, किसकी आयु, उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। बस इसको केवल पढ़ना है, तो क्या करना है, केवल पढ़ना है। देखो पढ़ के क्या करना है, बोला है एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले निकालिए, क्या एक वर्ष पहले निकालिए, एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति की आयु का क्या हो जाएगा, व्यक्ति की आयु कितना है जी, x स्क्वायर माइनस 1, उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति की आयु क्या बोलता है जी, पुत्र की आयु की कितनी गुनी जी, 8 गुनी थी। यहाँ पर x माइनस 1 किसकी आयु है, पुत्र की आयु, कितना गुना, 8 गुना। तो 8 का गुना इधर करूं कि इधर करूं, इधर क्यों करूं, समझ आया, एक दिन बताया था क्यों करते हैं ऐसा, है कि नहीं। अभी पुत्र छोटा है, अभी पुत्र क्या है, छोटा है, और छोटा है जब उसको पिता के बराबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कितना का गुणा करना पड़ेगा, 8 का। समझ आया, समझ आया, क्या गलत नहीं करना, इधर ला के 8 का गुणा करोगे तो फिर 64 हो जाएगा सीधा सीधा, 8 गुना इधर बढ़ जाएगा, ऑलरेडी वो 8 गुना है, उसको मेंटेन करने के लिए इधर 8 का गुणा किया। समझ आया, समझ आया सबको। जब छोटा होता है उधर ही गुणा करना होता है, मैं लॉजिक सिखा चुका हूँ, सिखाया था ना। इसको आगे हल करो, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 का गुणा करो, 8 एकम 8x और माइनस 8 एकम 8। समझ आया, क्या समझ आया। अब ये क्या करना, सबको ले बराबर के इस तरफ, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, ये सॉरी प्लस का 8x इधर आके माइनस 8x, और यहाँ पर पहले से माइनस 1 लिखा है, माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 बराबर 0। जॉन समझ आया क्या ये चीज, पक्का, ठीक। जब इतना हो गया तो यहाँ पर एक लाइन और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1 धन 8, 8 में 1 घटाओ बोलता है, प्लस का 8 माइनस 1 मतलब 8 में 1 घटाओ, तो 8 में 1 घटाने पर 7 मिलेगा, प्लस में माइनस में जी, प्लस में, तो प्लस का 7 बराबर 0, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये अपने पास एक वर्ग समीकरण तैयार हो गया। क्या हो गया, वर्ग समीकरण तैयार हो गया। और वर्ग समीकरण को हल करने का तरीका, मध्य पद तोड़कर, ठीक है, मध्य पद तोड़कर। तो 7 एकम 7 डायरेक्टली करूं, 7 एकम 7 सीख गए हो ना, तो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। 7 एकम 7 और 7 में 1 जोड़ने पर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, लेकिन माइनस 8 चाहिए, तो माइनस 7 और माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 7 और माइनस 1। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी, नहीं तो फिर लिख के बताऊंगा मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, ध्यान देना। 7 एकम 7, 7 एकम 7 होगा ना, 1 गुणा 7 बराबर 7, 7 एकम 7, और हमको बीच में 8 चाहिए, तो 1 धन 8 सॉरी 1 धन 7 बराबर हो जाएगा 8, 1 धन 7 बराबर 8, लेकिन माइनस 8 चाहिए, क्या चाहिए, माइनस 8। तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का गुणा इधर करेंगे, तो माइनस चिन्ह का गुणा क्या हो जाएगा,
इधर भी होगा। ये कैसे लिखा आएगा, माइनस का 1 माइनस का 7 बराबर माइनस का 8। साथ में x चाहिए, x चाहिए और x चाहिए, बन जाएगा। इजी है। चलो अब उसी को रखते हैं, फटाफट ध्यान देना, यहां पर से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। देखते जाओ कैसे हो जाएगा। सामने में एक्स स्क्वायर है, सेम टू सेम लिखाएगा। उसके बाद माइनस का 8x, माइनस का 8x, तो माइनस का 8x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का x माइनस का 7x, माइनस का x और माइनस का 7x, माइनस का x और माइनस का 7x, और पीछे में क्या बचा, प्लस का 7, तो प्लस का 7 बराबर 0। समझ आया क्या, केवल बीच वाला कन्वर्ट हुआ है ना, बाकी सबको सेम सेम लिखा है, ठीक है। आगे कैसे हो जाएगा, दो दो का जोड़ी बनाओ, पहला दूसरा और पहला दूसरा, और कैसे हो जाएगा, कौन बाहर आ गया दोनों में, x, क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर से 7 है, यहाँ पर 7, कौन बाहर आएगा, 7, और यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस मतलब दो ठो माइनस, तो 1 माइनस यहाँ से बाहर आएगा, 7 यहाँ 7 यहाँ 7 बाहर आएगा, क्या बचेगा शुरू में, x बचेगा, प्लस की जगह पर दो ठो माइनस था, 1 माइनस बाहर जाने पर 1 ठो माइनस बचेगा, पीछे में कितना आएगा, 1, 7 मत लिखना, 1 बचेगा, 7 बाहर चला गया, 7 कहाँ चला गया, बाहर चला गया, अब बराबर में 0। क्या करेंगे अभी बताओ तो, बाहर बाहर वाले को एक साथ लिख दो, है ना, और बीच में गुणा का चिन्ह लगा के अंदर वाले को एक बार, और बराबर 0। दो स्टेप में तोड़ लो, एक बार x माइनस 7 बराबर 0, या पहला ब्रैकेट बराबर 0, एक बार दूसरा ब्रैकेट बराबर 0। यहां से x का मान कितना मिलेगा, 7 वर्ष, यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, 1 वर्ष। अब यहीं पर थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर x का 2 मान आया, x क्या था अपने पास, पुत्र की वर्तमान आयु, क्या था, x वर्ष, क्या था, x वर्ष। अब मान लो मैं x बराबर 1 लेता हूं तो पुत्र की आयु कितना हो गया, 1 साल, कितना हो गया, 1 साल। x बराबर 1 लेता हूं तो पुत्र की आयु कितना हो गया, 1 साल। लेकिन अगर मैं पुत्र की आयु 1 साल लेता हूं तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग। यहाँ पर अगर मैं x का मान 1 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 का वर्ग आएगा, मतलब 1 का वर्ग मतलब 1। तो क्या यहाँ पर बताओ, पिता उसका 1 साल होगा, पिता की आयु 1 वर्ष हो सकता है क्या, जब उसके बच्चे की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु 1 वर्ष हो सकता है क्या, असंभव है। ये क्या है, असंभव। इसको क्या कर देना, क्या बोल देना, क्या बोलोगे जी इसको जी, 1 से बराबर 1 संभव नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो कि संभव, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, समझ आया क्या, समझ आ गया ना सबको, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या लेंगे, 7, जब x का मान क्या लेंगे, 7 लेंगे जी, तो कितना हो जाएगा जी, व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग, सॉरी 7 का वर्ग मतलब 49, 7 का वर्ग मतलब 49। उसी को यहाँ पर अंतिम में लिखेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, x बराबर 7, या बोल सकते हैं पुत्र की आयु, पुत्र की अंतिम में लिखना है, कितना हो जाएगा, 7 वर्ष, कितना हो जाएगा, 7 वर्ष, एवं व्यक्ति की आयु, एवं व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49 वर्ष। इसका मतलब क्या समझ आया, उसका पुत्र 7 साल का है और उसके जो पिता है वो कितने वर्ष के हैं, 49 वर्ष के, कितने, 49 वर्ष। समझ आया क्या सबको, बन जाएगा। लिखने की जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत है, चलो ठीक, चलो ध्यान देना। उदाहरण नंबर 8 कितना दिया है, पेज नंबर 78, है ना। क्या हो जाएगा, उदाहरण 8 बोलता है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक आयताकार खेत का परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया है जी, 82 मीटर है। उसका क्षेत्रफल के बारे में बोलता है 400 वर्ग मीटर है ना। तो खेत की चौड़ाई याद कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है परिमाप, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। ये यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है क्षेत्रफल, जिसको अपन बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले परिमाप क्या होता है, उसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों को जब समझेंगे तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हमको पता ही नहीं परिमाप किसको बोलते हैं, तो हम क्या बता पाएंगे, परिमाप 82 मीटर दिया तो उसका अर्थ हम अपन क्या निकालेंगे,
है कि नहीं। यहाँ पर सबसे पहले परिमाप को समझते हैं। क्या समझते हैं? परिमाप। क्या बोला है? एक आयताकार खेत है बोला। क्या बोला? आयताकार खेत है। ध्यान देना, आयताकार खेत है बोलता है तो एक उदाहरण बता रहा हूँ, समझना। खेत को अक्सर देखे होगे आयताकार होता है कि नहीं होता है? अक्सर आयताकार होता है ना। मान लो ये एक आयत है। क्या है? आयत। इसका एक किनारे को ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। नाम दिया बस ए बी सी डी। अब ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक मैं बोलता हूँ 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर। समझना, उदाहरण बता रहे तो, है ना, परिमाप को समझा रहा हूँ। ए से लेके बी तक कितना मीटर? 4 मीटर। बी से लेके सी तक कितना मीटर? 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। ये वाला का कितना मीटर? 4 मीटर। इसको कितना लिखेंगे फिर से? 2 मीटर। समझ आया क्या? समझ आया? अब इसको मेरे को बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं क्या लंबाई बोल सकता, सॉरी चौड़ाई बोल सकता हूँ क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक मैं चौड़ाई बोल सकता हूँ क्या? चौड़ाई है ना। देखो ना, हम लोग को जो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है ये भी तो ऐसी बना है, बना नहीं बना है? तो क्या मैं इसको चौड़ाई बोल सकता हूँ? जो फैलाव में रहता है उसको चौड़ाई बोलते हैं, और जो ऐसे रहता है हाइट में उसको लंबाई बोलते हैं ना। तो मैं इसको चौड़ाई बोल दिया तो नीचे वाला भी क्या बनेगा? उसका चौड़ाई बनेगा। क्या बनेगा? चौड़ाई। अब मेरे को ये बताओ, ये जो लंबा लंबा दिख रहा है इसको लंबाई बोलेंगे ना। जो हम लोग का बोर्ड है उसका जो वो किनारे से ये किनारे वाला हिस्सा है उसको अपन क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये लंबाई है। ये भी क्या होगा? सामने वाला जी लंबाई। सामने वाला भी क्या होगा? लंबाई होगा। ये लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा है? समझ आया? समझ आया? अभी बात करते हैं परिमाप का। किसका बात करते हैं? परिमाप या पेरीमीटर। परिमाप या पेरीमीटर, ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उस पर फोकस करो थोड़ा सा। परिमाप का अर्थ क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। परि मतलब होता है चारों तरफ। परि मतलब चारों तरफ। समझ आया शब्द का अर्थ? परि मतलब चारों तरफ। परि मतलब वो वाला नहीं, तितली वाला नहीं, है ना। परि मतलब चारों तरफ। ठीक है, परि मतलब जी चारों तरफ। लड़के लोग, परि मतलब चारों तरफ। ठीक। उसके बाद माप का अर्थ क्या होता है जी? मापना। क्या होता है? मापना। शब्द को याद रखना, परिमाप। परि मतलब चारों तरफ, माप का अर्थ होता है मापना। मतलब पूरा पढ़ेंगे जोड़ के क्या लिखाएगा? चारों तरफ को मापना। चारों तरफ को मापना क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। चलो तो शुरू करो। ए से लेके बी तक आएंगे कितना मीटर? पहले ए बी आएगा। क्या ए से लेके बी तक क्या आएगा? ए बी। या चलो उसको लिखो, चलो ए से लेके बी तक कितना दूर? 4 मीटर। कितना? 4 मीटर। प्लस मापना है ना तो जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ से बी से लेके सी तक कितना दूर? 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। उसको भी जोड़ दिए। प्लस सी से लेके डी तक कितना? 4 मीटर। कितना? 4 मीटर। अब डी से लेके ए तक कितना हो जाएगा? फिर से 2 मीटर। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? आया? अब यहाँ पर मेरे को ये बताना कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। 4 और 2 6, 4 10 और 2 12। कितना मीटर आया? 12 मीटर। कितना है आंसर में? 12 मीटर। परिमाप कितना बना उसका? इस आयताकार क्षेत्र का परिमाप कितना बना जी? 12 मीटर। कितना बना? 12 मीटर। ये एक उदाहरण था। ये क्या था? उदाहरण। अब इसका सूत्र बनाता हूं, देखना सूत्र कैसे बनाना है, सूत्र कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये ध्यान से सुनना। अब ये 4 मीटर क्या है जी? चौड़ाई। क्या है? चौड़ाई है। प्लस 2 मीटर क्या है जी? लंबाई है। क्या है? लंबाई। 4 मीटर फिर से क्या है जी? चौड़ाई है। अब प्लस अंतिम में 2 मीटर वो क्या है जी? फिर से लंबाई है कि नहीं है? है कि नहीं है जी? है ना। परिमाप निकाल रहा हूं। एक चौड़ाई यहाँ पर, एक चौड़ाई यहाँ पर। कितना बार चौड़ाई आ गया? 2 बार। कितना बार? 2 बार चौड़ाई आ गया। अब प्लस यहाँ पर लंबाई, और लंबाई भी कितना बार? 2 बार लंबाई है। 2 बार लंबाई। दोनों में कौन कॉमन है? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। कौन बाहर आएगा? 2। क्या बचेगा अंदर में? लंबाई, सॉरी चौड़ाई प्लस लंबाई, या उसी को मैं लिख सकता हूं लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ आया क्या? समझ आया क्या? ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र बन के आया है, ध्यान दे रहे होगे तो। परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। और एक किसका परिमाप होता है जी? वर्ग का। तो आयत का। किसका? आयत का। याद रखेंगे क्या? और खेत भी कैसा है हमारा? कैसा खेत है? आयताकार खेत। तो क्या करेंगे? आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखेंगे क्या?
ध्यान रहेगा, आयत का परिमाप का सूत्र ध्यान में रहेगा सबको। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई कैसे निकालते हैं और क्या होता है ये समझ आया? परिमाप क्या होता है समझ आया? पक्का? अब देखो चलो इसी सूत्र से चलो निकाल के बताओ इसका परिमाप कितना आएगा। 2 को 2 लिखो, गुणा लंबाई का मान कितना जी? लंबाई का मान 2 मीटर, कितना? 2 मीटर, और प्लस चौड़ाई का मान 4 मीटर। चलो रख के देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। 2 गुणा 4 और 2 6, कितना है जी? 12 मीटर। इसमें भी सेम आया, उसमें भी वही आया था 12 मीटर, इसमें भी 12 मीटर आया। इसका मतलब सूत्र सही है कि गलत है? सही है ना? समझ आया? सबको याद रहेगा, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, पहला सूत्र। ठीक है, ये परिमाप समझ आ गया। किसका मान दिया समझ आया? 82 मीटर जो दिया है, वो जो खेत है उसका टोटल माप क्यों दिया है, कितना है जी? 82 मीटर है बोला है। कितना है बोला है? 82 मीटर। उसके बाद उसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप तो समझ आ गया, चारों तरफ को माप देंगे सर तो परिमाप बन जाएगा, बन जाएगा ना। लेकिन क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल का। इसी आयत में आ जाऊं क्या? ध्यान देना, ये आयत, ये क्या है? आयत। नाम दे दो चलो इसको फटाफट, A B C और D। ABCD हो गया क्या? अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, इसको क्या बोलेंगे जी? लंबाई। इसको क्या बोलेंगे जी? चौड़ाई। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। क्या करना है, ये जो लंबाई है ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये चौड़ाई जो है इस तरफ बढ़ रहा है। इसको अगर मैं सेंटर मानता हूँ, है कि नहीं? ऊपर जा रहा है और ये इधर जा रहा है कि नहीं? तो लंबाई और चौड़ाई बन रहा है, तो एक प्रकार से एक एरिया को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है? अंदर की ओर जब ये ऊपर जा रही है, अंदर इधर जा रहा है, तो बीच में एरिया कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितना भी एरिया कवर हो रहा है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और निकालते कैसे हैं? उसको निकालते कैसे हैं? तो क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिख लो जी। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई में क्या कर देना? चौड़ाई का गुणा कर देना, जितना एरिया कवर हो रहा है वो निकलते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में लिखना है वर्ग मीटर। क्या लिखना होता है? वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में डाटा दिया उसके हिसाब से। वर्ग इकाई लिखाता है, लेकिन अभी अपन मीटर में डाटा दिया, इसलिए क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर। देखो यहाँ पर क्या दिया? क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग मीटर। मतलब जो वही चीज का मान दिया है, जो लंबाई में इधर बढ़ रहा है, चौड़ाई में इधर बढ़ रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना बनते जा रहा है? टोटल 400 तक गया है। कहां तक गया है? 400 तक। समझ आया? क्वेश्चन बनाना शुरू करें। परिमाप क्या होता है, लंबाई क्या होता है, अगर समझ आ गया हो तो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, इसको मिटाऊं, है ना? वीडियो में है, देख लेना, बन जाएगा। नोट करने की जरूरत नहीं है, घर में जाके इसको किनारे में नोट करना, रफ में। ठीक है, काम का चीज है इसलिए बताया हूं। ठीक है, क्योंकि भूलना नहीं है जी इसको जी। चलो अब ये हो गया। ध्यान देना थोड़ा सा, क्या बोला है? एक आयताकार खेत, आयताकार खेत। सबसे पहले ध्यान दो, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर, उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जिसको ज्ञात करना होता है इसको क्या मानते हैं? एक्स मानते। क्या मानते हैं? एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ तो, हल करके क्या लिखेंगे जी? हल करके क्या लिखना है? माना आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई कितना हो जाएगा? एक्स मीटर है। कितना है? एक्स मीटर है। अब जब चौड़ाई एक्स मीटर है, चौड़ाई कितना है? एक्स मीटर, तो लंबाई कितना होगा? देखो अभी मत निकालो, बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। ठीक है, जब मान लिए, माना आयताकार खेत की चौड़ाई कितना मान लिए? एक्स मीटर। दो चीज बस बताया हूँ, एक लंबाई बताया, एक क्या बताया? चौड़ाई। अब परिमाप और क्षेत्रफल का मान दिया है, परिमाप और क्षेत्रफल का मान दिया है ना। तो माना आयताकार खेत की चौड़ाई एक्स मीटर है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? आयताकार खेत का परिमाप दिया है जी प्रश्न में जी। क्या दिया है जी? आयताकार खेत का परिमाप। आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया है बोलो तो? 82 मीटर। कितना दिया है? 82 मीटर। और आयताकार खेत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अभी निकाल के देखें, अभी निकाल के देखें ना, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा?
82 मीटर बराबर 82 मीटर। अब 2 गुणा में उधर जाके भाग में, इधर क्या बचेगा, लंबाई धन चौड़ाई का मान कितना माने हैं, x समान है, तो x लिख दो, चौड़ाई का मान x लिख दो, बराबर कितना हो जाएगा 82/2, 82/2 बन जाएगा, 82/2। 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, कितना आ गया जी, लंबाई का मान बताना, लंबाई प्लस x बराबर 41 मीटर, कितना आ गया 41 मीटर। यहीं से लंबाई का मान निकालना है, तो लंबाई का मान कितना मिलेगा 41 माइनस x मीटर। समझ आया क्या, समझ आया क्या। अब देखो चौड़ाई का मान x हो गया, लंबाई का मान 41 माइनस x हो गया, कैसे हुआ समझ आया सबको, पक्का जॉन, ठीक है। लेंथ का जो वैल्यू है कितना आ गया 41 माइनस x मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। और जो ब्रेथ है उसको तो ऑलरेडी x मान के रखे हैं, है ना। तो चौड़ाई x मीटर और लंबाई 41 माइनस x मीटर कैसे निकालना समझ आया सबको, ठीक। अब जब ये दोनों निकल गया, ये दोनों निकल गया, तो अभी हमको क्या दिया है, पुनः प्रश्न अनुसार आना, क्या लिखना, पुनः प्रश्न अनुसार। एक चीज और दिया प्रश्न में, क्या बोलता है बताओ तो, क्षेत्रफल कितना 400 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर लिखो आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 400 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर लिखना है 400 वर्ग मीटर। अब आयताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 400 वर्ग मीटर। अब हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल है, ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। अब यहाँ पर लंबाई का मान 41 माइनस x, 41 माइनस x, और गुणा में चौड़ाई का मान कितना जी x, चौड़ाई का मान x बराबर कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। यहाँ पर देखो, ठीक है, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब अंदर में गुणा करो, कितना हो जाएगा 41 एकम 41 एकम 41x, 41 एकम 41x, माइनस चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस, यहाँ लिखा है x का स्क्वायर, x गुणा x मतलब x का स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। अभी क्या करना है, इधर जीरो कर दो, सब कुछ बराबर के उस तरफ, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के उधर जा क्या बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में 41x, उधर जा क्या बनेगा माइनस में 41x, माइनस में 41x, और उधर में ऑलरेडी कितना बचा है प्लस का 400, प्लस का 400, 400 एकम 400। क्यों यार, इसको पहले सीधा कर लो, चाहो तो नहीं समझ में आ रहा, तिरछा लग रहा है, तो क्या करना, ये पूरे को लिख दो इस तरफ, जीरो को लिख दो उस तरफ, बराबर जीरो, ठीक। ऐसी में बनाने का आदत है तो बराबर कर लेना, ठीक है। एक ही बात है, जीरो को उधर लिखोगे तो उसको इधर ले आना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 400 एकम 400, 400 एकम 400। अब चलो तो बताओ, 41 में जोड़ने घटाने पर 41 आना चाहिए, तो कैसे तोड़ेंगे, फटाफट देखो। 400 कितना में जाएगा, 2 से जाएगा क्या, 2 दूने 4, 2 एकम 2, और 2 पंचे 10, 2 पच्चीसम 50, 5 पंचे 5 एकम। समझ आया क्या, समझ आया, तोड़ सकते हो इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, 41 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर, कितना आना चाहिए 41, कैसे आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 होगा, 16 16 होगा, और क्या बच गया 5 पंचे 25, जोड़ो कितना आ रहा है 16 और 25 कितना आया 41। समझ आया क्या, समझ आया क्या, क्या करना है, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को लिख देना, 5 पंचे 25, 16 और 25 कितना कर, कितना आ जाएगा 41, कितना आ जाएगा 41। यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, 16 गुणा 25 बराबर 400, और 16 प्लस 25 बराबर 41, 16 प्लस 25 बराबर 41, माइनस में चाहिए इसलिए क्या कर देंगे जी, माइनस का गुणा इधर, माइनस का गुणा इधर, कितना होगा माइनस का 16 प्लस सॉरी माइनस का 25 बराबर माइनस का 41, x यहाँ लगाओ, x यहाँ लगा दो, x यहाँ लगा दो, बन जाएगा क्या, बन जाएगा। आगे कैसे हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस का 41, x को क्या लिख सकते हैं माइनस का 16x, माइनस का
25x माइनस का 16x माइनस का 25x प्लस का 400 बराबर 0, बराबर 0। क्या करना है, दो दो का जोड़ी बनाओ, पहला दूसरा और पहला दूसरा। कैसे हो जाएगा, पहले में से कौन बाहर आएगा, x, क्या बचेगा x माइनस 16। जल्दी जल्दी थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, चलो ठीक बढ़िया। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 16, 400 है, 400 क्या लिख सकते हैं जी, 16 गुणा 25, 16 25 400, 16 25 400। तो 25 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है, सबसे पहले 25 बाहर आएगा और उससे पहले माइनस चिन्ह यहाँ पर है, माइनस चिन्ह यहाँ पर, प्लस मतलब दो ठो माइनस, प्लस मतलब दो ठो माइनस, एक माइनस बाहर आएगा, एक 25 बाहर आएगा, क्या बचेगा अंदर में, एक्स बचेगा। और प्लस के बाहर जाने पर दो ठो माइनस हुआ था, जिसमें से एक माइनस बाहर गया, तो कितना बचेगा, एक ठो माइनस बचेगा। और क्या बचेगा अंदर में, 16, क्या बचेगा 16, इसको मिटा देते हैं, ठीक, बराबर 0, बराबर 0। क्या करना है, अंदर अंदर में सेम सेम आया, क्या करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भी लिख सकते हो ना, बराबर 0। क्या करना, दो स्टेप में तोड़ना, x माइनस 16 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर 16 और x बराबर 25। अब देखो यहाँ पर एक ठो पर लंबाई लेना, एक ठो क्या लेना, चौड़ाई, बन जाएगा। अब दो ठो आया ना, लंबाई का मान कितना, मान लो लंबाई का मान 16 मीटर, सॉरी चौड़ाई का मान 16 मीटर। पहला वाले को मान मैं लेता हूँ कि मान खेत की चौड़ाई कितना माने थे, x माने थे, और x का मान मान लो 16 लेता हूँ। x का मान जब 16 लूंगा तो यहाँ पर लंबाई का मान यहाँ से निकलेगा, 41 माइनस क्या करना 16, 25 है, कितना आएगा 25। कहने का अर्थ है अल्टरनेट चेंज होगा, लंबाई का मान 16 होने पर चौड़ाई का मान 25 आएगा, और चौड़ाई का मान 25 होने पर लंबाई का मान 16 आएगा। समझ आया क्या, समझ आया क्या, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। ये यहाँ तक बनाना है, ठीक है। अंतिम में कुछ लाइन लिखा है वहां पर, उसको क्या करना, लास्ट में लिख देना, बन जाएगा। कॉपी में नोट करना है जी, कल मैं चेक करूंगा, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर।